पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स को जो है वो डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जब हमारे पास बल्ब्स जो हैं वो पैरेलल में कनेक्टेड हों, देन हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से बन सकते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारे पास, टू बल्ब्स 80 वाट एंड 100 वाट, रेटेड वोल्टेज ऑफ बोथ बल्ब्स इज़ 220 वोल्ट। बिल्कुल प्रीवियस वाला डाटा है हमारे पास कि दो बल्ब्स हैं, एक बल्ब 80 वाट का है, एक बल्ब जो है वो 100 वाट का है। दोनों बल्ब्स जो हैं वो 220 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट होने वाले बल्ब हैं और हमने इन दोनों बल्ब्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया और कितने सप्लाई वोल्टेज के साथ, 220 वोल्ट जो है वो सप्लाई वोल्टेज के साथ। तो बताएं कि अब कौन सा बल्ब जो है वो ज़्यादा ब्राइट ग्लो करेगा। तो अगर आपको याद हो तो सीरीज़ कम्बिनेशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि जिस बल्ब की पावर कम होती है वो बल्ब ज़्यादा ब्राइट ग्लो करता है। तो यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पर जिस बल्ब की पावर ज़्यादा होगी पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर वो बल्ब ज़्यादा जो है वो ब्राइट ग्लो करेगा। पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर आपको पता है कि हमारे पास जो पोटेंशियल रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, जबकि जो करंट फ्लो करेगा हर बल्ब में से वो करंट क्या रहेगा हमारे पास, डिफरेंट रहेगा। तो अब क्योंकि पैरेलल कम्बिनेशन है तो मैं दोनों बल्ब्स की पावर डेसिपेशन को किस फार्मूले के थ्रू कैलकुलेट करूँगा, इस फार्मूले के थ्रू। तो इस फार्मूले के थ्रू मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, हर बल्ब की रेजिस्टेंस भी चाहिए और हर बल्ब के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी चाहिए। अब पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है कि क्योंकि पैरेलल कम्बिनेशन है तो B1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी 220 वोल्ट ही होगा, B2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी 220 वोल्ट ही होगा। सो B1 की मैं रेजिस्टेंस को किस तरह से कैलकुलेट करूँगा, 100% उसी तरह से जिस तरह से हमने सीरीज़ कम्बिनेशन के अंदर जो है वो कैलकुलेट की थी रेजिस्टेंस, इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए। तो वही हमारे पास जो है वो आंसर्स आएंगे। 80 वाट बल्ब की जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ 605 ओम और 100 वाट जो बल्ब है उसकी रेजिस्टेंस हमारे पास है 484 ओम। तो दोनों बल्ब्स की रेजिस्टेंस आ चुकी है। पावर डेसिपेटेड बाय B1, इस इक्वेशन को यूज़ किया। B1 के अक्रॉस पोटेंशियल 220 वोल्ट और B1 की जो रेजिस्टेंस है दैट इज 605 ओम, तो ये हमारे पास आ गया 80 वाट। और इसी तरह से पावर डेसिपेटेड बाय B2, तो उसको भी हम इसी इक्वेशन के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। तो B2 कितनी पावर डेसिपेट कर रहा है, 100 वाट पावर डेसिपेट कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 100 वाट का जो बल्ब है उसकी पावर डेसिपेशन ज़्यादा है, जबकि 80 वाट का जो बल्ब है उसकी पावर डेसिपेशन क्या आ रही है, कम आ रही है। इट मीन्स कि यहाँ पर जो 100 वाट का बल्ब होगा वो ज़्यादा ब्राइट जो है वो ग्लो करेगा। तो पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर याद रखिएगा कि जिस बल्ब की रेटेड पावर ज़्यादा होगी वही बल्ब जो है वो ज़्यादा ब्राइट ग्लो करेगा। सो हम समरी या कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं कि जिस बल्ब की रेटेड पावर जितनी ज़्यादा होगी उस बल्ब की रेजिस्टेंस उतनी ही कम होगी, और जिस बल्ब की रेजिस्टेंस जितनी कम होगी उस बल्ब के लिए जो पावर डेसिपेशन है वो उतनी ही ज़्यादा होगी, और पावर डेसिपेशन जितनी ज़्यादा होगी ब्राइटनेस भी उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी कि रेटेड पावर जितनी ज़्यादा ब्राइटनेस उतनी ज़्यादा, किस कम्बिनेशन के लिए, पैरेलल कम्बिनेशन के लिए। अच्छा, इसी तरह से अगर हमारे पास एक बल्ब जो है वो कनेक्टेड है और मैं क्या करता हूँ कि उस बल्ब के अक्रॉस एक और बल्ब जो है वो पैरेलल में कनेक्ट कर देता हूँ, तो जो ऑलरेडी कनेक्टेड बल्ब है उसकी ब्राइटनेस के ऊपर किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से आप थर्ड एक और बल्ब जो है वो पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं तो ऑलरेडी जो कनेक्टेड बल्ब है उसकी ब्राइटनेस के ऊपर कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल जो है वो हर बल्ब के अक्रॉस क्या रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ बल्ब्स इन पैरेलल डज नॉट इफेक्ट द ब्राइटनेस ऑफ ऑलरेडी कनेक्टेड बल्ब। लेकिन सीरीज़ कम्बिनेशन के अंदर आपने देखा था कि ऑलरेडी जो कनेक्टेड बल्ब है उसकी ब्राइटनेस कम होती जाती है अगर मैं उसके साथ और जो है वो सीरीज़ में बल्ब कनेक्ट करता जाता हूँ। इसी तरह से अगर मेरे पास 3 बल्ब जो हैं वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं और एक बल्ब को मैं यहाँ से डिसकनेक्ट कर देता हूँ, निकाल देता हूँ, तो रिमेनिंग जो बल्ब्स होंगे वो उतनी ही ब्राइटनेस के साथ ग्लो करते रहेंगे, वो ऑफ नहीं होंगे, क्योंकि ये पैरेलल कम्बिनेशन है। हर बल्ब के लिए करंट का जो पाथ है वो अलग अलग है। लेकिन सीरीज़ कम्बिनेशन के अंदर क्या था, सीरीज़ कम्बिनेशन के अंदर जब आप एक बल्ब को जो है वो निकाल लेंगे सर्किट से तो रिमेनिंग जितने भी बल्ब्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे। इसीलिए हमारे पास जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं उनको पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, ताकि अगर एक स्ट्रीट लाइट किसी वजह से डैमेज हो जाए और उसके अंदर से जो है वो करंट फ्लो ना कर रहा हो तो बाकी जितनी भी स्ट्रीट लाइट्स हैं उनके ऊपर किसी तरह का इफेक्ट ना हो और वो प्रॉपर जो है वो ग्लो करती रहें, वो ऑन रहें।